लेकिन यकीन जानिए कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब तशरीफ ले आए हैं। यकीन जानिए कि 10 से 5 मिनट शायद आपको ऐसा लगेगा कि मुजाहिद साहब इतने कसीदे सुना रहे थे उनके, या बोलते हैं वाह बोलते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद जब उसकी मशीन गर्म हो जाएगी तो लहजा देखेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छी बातें और नादिर मालूमात आप तक हाथ लगेंगी। इजाजत दे तो मैं वहां तक पहुंचने की जसारत करूं, लेकिन उससे पहले एक शेर दाग दूं। कितने हजरात हाथ उठा के बताए जो नहीं सुनेंगे? अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाअल्लाह। खैर, जो हजरात सुनेंगे दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए एक मर्तबा लहक के सुभान अल्लाह। ऐ दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को? थोड़ा सा बोले सुभान अल्लाह। मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं माइक लेके कूद भी जाऊंगा। कूद गया तो एक आध आदमी को अपने जैसा बना भी दूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा देखे, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं छलांग अच्छी लगा लेता हूँ। ये थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा बच्चे लोग हैं, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, तो और जो करीब में और करीब आजा, आगे खसक के। माशाल्लाह, आज भाई ये टोली से गुजारिश आ जाए, मौलाना की तकरीर सुनेंगे इंशाल्लाह मजा आ जाए। ऐ दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को? कर देंगे तड़ी पार, बुलाऊं क्या उमर को? आप बोलेंगे नहीं तो भाई मेरी बैटरी ही डाउन हो जाएगी। मैं नौजवान आदमी हूँ, मजमे को जवान देखना चाहता हूँ। और यहाँ के प्रोग्राम वाले का देखिए, दाद देनी होगी, इनकी रसाई देखिए और इनकी जो दूर अंदेश निगाहें देखिए कि जितने मुकर्रिर शायर को बुलाया सब जवान। हमने बड़ों से सुना है, अकाबिर उलमा फरमाते हैं कि जन्नत में किसी बूढ़े की कोई गुंजाइश नहीं, हर जन्नती जवान होगा, है कि नहीं? तो जन्नती का गोया के उम्मती बूढ़ा होता ही नहीं। तो थोड़ा सा आप लहकर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाफिज सलाहुद्दीन साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा इस इलाके में नात पढ़ते हैं और इंशाल्लाह इनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। ऐ दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या उमर को? कर देंगे तड़ी पार, बुलाऊं क्या उमर को? हर मिट जाएगा एक बार में 100 बार का झगड़ा, मिट जाएगा एक बार में 100 बार का झगड़ा। उस पार से इस पार, बुलाऊं क्या उमर को? थोड़ा सा बोलिए भाई सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि मैं कब्रिस्तान में खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ। हमारे पास ऐसे भी मुकर्रिर है जो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। अगर तुर्क बिघा के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते हैं। आप ज्यादा खामोश हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, नमाज जनाजा की नियत हम ही कर ले। तो थोड़ा सा तैयार रहे, अच्छे अंदाज में सुने। बड़ी अच्छी आपकी समात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, कुछ रस्म रह गई है, 1 से 2 मिनट का वक्त लूंगा। साल पोशी का जो अपने मेहमानों को एजाज से आप नवाजते हैं, मैं ये चाहता हूं कि जल्दी जल्दी जनाब हमारे चहीते मुकर्रिर, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के आंखों के तारे, चमकते सितारे जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को हमारे सदर जलसा यानी कारी मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश है कि वो शॉल पोशी करे, इज्जत अफजाई करे। मैं गुजारिश करता हूं कि वो एक शॉल दे हजरत को और अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को नवाज। नहीं है क्या सदर साहब? चलिए चलिए, हाँ क्या नाम है हजरत? हाँ, उनके गैर मौजूदगी में कारी लियाकत साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के दस्ते मुबारक से मौलाना अब्दुल्ला सालिम के सर पर लपेट दे रहे हैं ताकि ये पगड़ी पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में चमकाते रहे। आइए, अगला सफर फारूक दिलकश मौवी साहब को हमारे बिल्कुल हम काफिया जाहिद हुसैन साहब नवाजे शॉल पोशी करें। फारूक दिलकश आप तशरीफ ले आए। जाहिद भाई माशाल्लाह, हाँ आपके सदरी का तर जो है तस्करे में है माशाल्लाह, बहुत फोकस है उस पर माशाल्लाह। जनाबे शमशेर जहाना गंजवी को शॉल पोशी करेंगे हाफिज सबीहुल्लाह साहब। शमशेर जहाना गंजवी हाफिज सबीहुल्लाह साहब के दस्ते मुबारक से शॉल पेश किया जा रहा है। मौलाना एहसान साहब को जनाब कलीम साहब नेताजी पेश करेंगे। बहुत बड़ी बात, नेताजी जी।
इलेक्शन का जमाना चलता है तो अब तो फिर प्रचार पहले साइकिलों से लोग क्या करते थे, गाड़ियों से कर लिया करते थे, लेकिन अब तो इतना पैसा हो गया नेताओं के पास कि हेलीकॉप्टर से किया करते हैं, कि नहीं। एक दफा का वाकया के नेता लोग बैठे हुए थे, उसमें सब कह रहे थे कि सियासत तुम्हें नहीं आती है। एक नेताजी बैठे थे, उन्होंने कहा देखो अभी 100 के नोट को नीचे गिराऊंगा, तुर्क बिघा के एक सामाइन पाएगी, खुश हो जाएगी। दूसरे नेता ने कहा बे तुमको सियासत कहाँ आती है, मैं 100 के नोट को 10-10 में तब्दील करूंगा, नीचे गिराऊंगा, 10 जनता पाएगी, खुश हो जाएगी। एक तुर्क बिघा के नेताजी ये मौजूद थे, इन्होंने कहा सियासत तुम्हें कहाँ आती है, अभी 100 के नोट को एक एक के सिक्के में तब्दील कर दूंगा, नीचे गिराऊंगा, 100 जनता पाएगी, खुश हो जाएगी। पायलट बेचारा सब तमाशा देख रहा है, खुदा के वास्ते तीनों मुंह बंद कर लीजिए, नहीं तो तीनों को गिरा दूंगा, पूरी जनता खुश हो जाएगी, है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है। आइए मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब को पेश करेंगे, हाफिज मुनीर साहब। नहीं जी, शमशेर जहानागंजवी साहब को पेश करें भाई शॉल। हाफिज सबीउल्लाह साहब तशरीफ ले आए हैं। शमशेर साहब, हाँ ये शमशेर साहब। मुफ्ती शराफत अली साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया को पेश करेंगे। हाफिज अकबर साहब तशरीफ ले आए। और छोटी मस्जिद के इमाम साहब को पेश करेंगे मौलाना मुजीब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। कारी लियाकत साहब को पेश करेंगे जनाब मुजीब साहब। अब मैं सोच ये रहा था कि शायद मेरा नाम क्यों भूल गए, लेकिन आखिर में छोटे से अक्षर में मेरा भी लिखा हुआ है। जी, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब को शॉल पोशी करेंगे और हमारे हाफिज शाहिद साहब, माशाल्लाह मेरे हिस्से में अच्छा आया। आइए भाई, तो इंशाल्लाह बुला दिया जाए मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को। आइए थोड़ी देर के लिए माहौल मुंतशिर हुआ, अगर इजाजत दे तो एक शेर पढ़ दूं, एक 4 मिसरे पढ़ देता हूं, सीधे अब्दुल्ला सालिम साहब को आपके हवाले कर देता हूं, लेकिन इस शर्त के साथ थोड़ा बोल के आप सुन लेंगे। शेर देखिए हजरात, के अदना थे आलाओ दीशान हो गए, अदना थे आलाओ दीशान हो गए, हरे दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। अरे क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आपके चहीते मुकर्रिर नौजवानों की दिल की धड़कन आली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी कीमती बयानात से हम सामाईन के साथ साथ हम बिरादरान वतन को भी नवाजे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि जहां तक हो सका हमसे तुम्हें पर्दा कराया है, जहां तक हो सका हमसे तुम्हें पर्दा कराया है, मगर ए आंसुओं तुमने मुझे रुस्वा कराया है, और चमक ऐसे खुददारी की नहीं आई है चेहरे पे, अना को हमने 2-2 वक्त का फाका कराया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। यज्ञं परचुचाम्यवं सतदतुतो निवोस्ति कवरितं पूर्वियं गतं कस्तद्दि विभारति शंभलग्राम गुह्यस्य बराहमणयस्य गहातमन भवने विष्णु यशश कल्कि प्रादुर्भविष्यति सुमत्यानिथा वैष्णवम् नराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गादवसव सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता अनस्वंता सत्पतिर्मा महे मेघावा चैतिष्टो अशुरो मगोना त्रिवृष्णो अग्निदशाभि सहस्तरेर्वैश्वानरः उस्तरायस्य परवाहिजो वधूमन्तु दिविर्दशवर्षमहारतस्य देव इजहेडति देव इष्माना उपसु पुरुष। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम सामईन किराम और स्टेज पर हमारे हर दिल अजीज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बहुत बड़ी तादाद में एक मुश्तरका मजमा इस फील्ड के ऊपर बैठा हुआ है और जलसे सीरतुन नबी के ताल्लुक से रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने से पहले इस जलसे की तैयारी भी की जा रही थी। उन्वान बहुत अच्छा है, सीरतुन नबी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पवित्र और उनकी जो पूरी जिंदगी, उनके अतवार व अफ़आल, अहवाल व कवाइफ को हम लोग सीरत के नाम से जानते हैं। एक अमेरिकन राइटर वो अपनी एक किताब में लिखता है, उस किताब और उस बुक का नाम है द 100। उसमें 100 लोगों की सीरत और 100 लोगों की सिफात को उन्होंने बयान किया। लिखने वाला क्रिश्चियन यानी ईसाई, और आपको ये बात बखूबी मालूम होनी चाहिए कि इस धरती पर
6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके पे अल्लाह क्रिएटेड द वर्ल्ड इज अ लिमिटेड 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में अल्लाह ने इस जमीन को पैदा किया। उसमें बसने वाले इंसानों की तादाद एंड राइट नाउ इस वक्त तकरीबन 10 अरब से कहीं ज्यादा। इन 10 अरब इंसानों में सबसे बड़ी कम्युनिटी और सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी आबादी, अक्सरियत, मेजॉरिटी अगर किसी की है तो वो ईसाइयों की और क्रिश्चियन की है। और वो क्रिश्चियन इस रुए जमीन पर अपने मजहब को कन्वे और फैलाने के लिए जितनी मेहनत वो करते हैं, तारीख के अंदर ये बात नहीं मिलती है कि कोई दूसरा किसी दूसरे धर्म के लोग इतनी मेहनत करते हों जितने वो करते हैं। वो अपने मजहब को, अपने धर्म को फैलाने के अपनी जवान बेटियों को भी कुर्बान कर देते हैं इस रास्ते में। और नंबर 1 पर वो अपने दुश्मन किसको मानते हैं? वो कलिमा पढ़ने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और उनके मानने वालों को वो नंबर 1 पर रखते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर एंटी और दुश्मन अगर वो मानते हैं, साफ लफ्जों में वो मुसलमान को मानते हैं। अब इतने बड़े धर्म का और उनका ये बैकग्राउंड है शॉर्टकट लफ्जों में। उनका एक राइटर होना तो ये चाहिए कि वो राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुराइयां जितनी हो सकता था वह अपने जुबानों में बयान करता। ये पॉसिबल हो सकता था, वो अपनी मन घड़त कहानियां बना देता, कुछ से कुछ लिख सकता था, देवमालाई कहानियां बनाता। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ऐसी सिफात का उन्होंने जिक्र किया है कि उसके बाद बहुत सारी सीरत की किताब है, सीरत की बहुत सारी कुतुबें मौजूद है, किताबें मौजूद, लेकिन एक गैर आदमी, गैर मोमिन में, एक मुशरिक ने, दुश्मनाने इस्लाम में से एक बड़े दुश्मन ने, जो घुटने टेक कर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो तारीफ की है, उनके चाहने वालों और उनके फैंस और उनके मानने वालों ने भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन अहवाल और उन सिफात को मानने पर वो मजबूर हुए। कमी हमारे अंदर है कि हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ नाम तो लेते हैं, बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट हम दिल से उनकी इत्तिबा और उनकी पैरवी नहीं करते। वरना जो सॉल्यूशन, एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसका मतलब क्या कि सिर्फ रहमत, दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे, रहमो करम बनाकर आप अलैहिस्सलाम को भेजा किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आया? क्या मतलब हो सकता है इसका? आपको रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहा गया? कैसे समझे हम इसको कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन थे हमारे लिए? हर मामले में, हर पहलू से इंसान जब बच्चा पैदा होता है, व्हेन द चाइल्ड एंड ही इज बोर्न, जब वो पैदा होता है तभी से लेकर जब वो मरता है उस वक्त तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है इंसानों को, उस तरीके के अंदर एक निजात है, एक रहनुमाई। अभी रमजान का महीना गया, एक आदमी ने हमसे पूछा कि मौलाना रमजान के महीने में आप ज़कात क्यों देते हैं? आप लोग
रमजानुल मुबारक के महीने में सदक़तुल फित्र क्यों अदा करते हैं, और किसी महीने में भी दे सकते हैं। और ये ज़कात व्हाट इज नीड टू पे एंड व्हाट इज नीड टू लिमिटेड द बैलेंस एंड टू पे द फॉर द पुअर पर्सन, गरीब लोगों के लिए आप क्यों निकालते हैं? What is need and what is the meaning, what is the purpose of Islam and the basically क्या मकसद है बुनियादी एतबार से इसका? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले तकरीबन 1 लाख से ज्यादा 1.25 लाख अंबियाए किराम आए, 350 हजरात रसूल थे। उनमें ज़कात का कॉन्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने एक शरीयत नाजिल की, एक कुरान नाजिल किया, एक कंडीशन और एक मेथड दिया। उसमें ज़कात फर्ज करार दिया गया। अरकान इस्लाम में से कहा गया कि एक रुकन है ज़कात अदा करना। इसका फायदा क्या है? मैं रहमो करम को समझाना चाहता हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन किस अंदाज में थे, किस तरीके पर थे। आप याद कीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे बगावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने 6 महीने के सैलाब भेजकर पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी की उनके कौम ने। अल्लाह तबारक व तआला ने फजअलना आलियहा साफिलहा, भूसा बनाकर रख दिया गया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, आसमान से बारिश कर दी अंगारों की। और बहुत सारे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कौम ने नाफरमानी की, उनको तकलीफें दी। और भी पता नहीं कितने ऐसे अंबियाए कराम है जिनकी हालतें कुरान करीम के अंदर बयान नहीं की गई। बनी इसराइल जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के इनाम व इकराम की बारिशें होती थी, लेकिन अल्लाह से बगावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल तक वादी ती के अंदर भटकने पर मजबूर कर दिया गया। जिन कौमों ने नाफरमानी की, अपने अपने नबियों को नहीं माना, जमीन के ऊपर लिटा लिटा कर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ इस धरती के ईमान वाले मुसलमानों, आज हम इतने बड़े गुनाह करते हैं। हमारे गुनाह का वजूद और तसव्वुर बनी इसराइल से भी बड़ा हुआ, कौम लूत से भी बड़ा हुआ, हजरत शुएब की कौम से भी बढ़कर हमारे जुर्म है, हमारे गुनाह है। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज तक नहीं मिटाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रहमो करम की बारिश अभी तक हम पर कर रखी। यही है, यही मतलब है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में तुम्हें इजाजत दी जाती, तुम्हें मोहलत दी जाती कि अगर तुमसे गुनाह हो जाए, अगर तुम जवान हो, अगर तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली शराब की नशे के अंदर, अगर तुम जवान हो, अगर तुमने जुए शराब के अंदर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया, अगर तुम बूढ़े हो, तुम्हें कुरान करीम की आयतें याद नहीं है, तो चले जाना शबे कदर की रात के अंदर, शबे बारात की रात के अंदर अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। यह है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब, कि नबी के सदक़े में हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, मौका दिया गया हमें कि हम गुनाह करते हैं तो माफी कर लें। अल्लाह तबारक व तआला विल रिमूव द ऑल सिंस फ्रॉम अवर लाइफ, हमारी जिंदगी से अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ कर देता। तकरीबन 1 अरब 92 करोड़ द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड जस्ट राइट नाउ, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर है, बगावत करते हैं हम अल्लाह से, अपनी शरीयत से खिलवाड़ करते हैं, शरीयत का जनाजा निकालते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हमें बर्बाद नहीं करता है और कौमों की तरह और अंबिया किराम के मानने वाले कौम की तरह, फिर भी ये अपॉर्चुनिटी दिया है। ये मतलब है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि नबी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बख्श दिया है कि तुम गुनाह करो, इज्तिमाई तौर पर हम तुम्हें हलाक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे महबूब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरी इस उम्मत को इज्तिमाई शक्ल में हलाक मत करना, तबाह बर्बाद मत करना। और कौन सा मौका चाहिए?
जो शरीयत दी वो शरीयत उनका मेंशन नोट फॉर द कुरान, नोट इन द होली हदीस, the all authentic books, the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned and cleared and opened the all authentic books. Suppose that and the हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथ यज्ञम पर चुचाम यवम सतदतु तु निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारति, मतलब अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मोहम्मद अंतिम संदेशा, अंतिम मैसेंजर, उनको आखिरी अवतार बनाकर भेजा जा रहा है और उनका जो इबादत का तरीका होगा वही तरीका महाप्रलय तक चलेगा। यानी नबी पाक अलैहि सलाम जिस शरीयत को लेकर आएंगे एंड डेफिनेटली इट विल नॉट चेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर बड़ा तुर्रम खां भी उतर कर आ जाए, कुरान को नहीं बदल सकता, शरीयत को नहीं बदल सकता। शराब पीने वाले, खड़े होकर पेशाब करने वाले हमारी शरीयत को बदल दें, कभी नहीं, कयामत की सुबह तक नहीं हो सकता। अरे तमाम के तमाम उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, मुफ्तियाने किराम बैठ जाएं और वो ये फैसला लें कि हम कुरान करीम की सूरह फातिहा का जो अल्हम्दुलिल्लाह का जो हमजा है, जो अलिफ है, उस पे जो जबर है, पूरी दुनिया के मुसलमान और पूरी दुनिया के शरीयत के जो हमारे उलमा वारिसीन अंबिया, नबी के जो वारिस हैं, वो बैठे और वो ये फैसला लें कि हम लोग इस जबर को हटाकर जेर डाल देते हैं या इस पे पेश लगा देते हैं। नहीं कर सकते, इजाजत नहीं। जो कुरान पढ़ते, पढ़ाते, सुनते, सुनाते, समझते, समझाते, जब उसको परमिशन नहीं दी गई तो तुम्हें तो पेशाब करने का भी तरीका मालूम नहीं, तुम्हें तो अपने खुदा का सही एड्रेस भी मालूम नहीं है। तुम हमारे शरीयत के, कुरान के, हमारे शरीयत और हमारे अल्लाह तबारक व तआला के मंशा और उनकी नाजिल करदा शरीयत को कैसे बदल सकते हो? लेकिन हाँ, एंड देयर इज यहाँ एक मिस्टेक है, वो हमसे मिस्टेक हो जाती, हम लोगों से हो जाती, हम कलिमा पढ़ने से वालों से हो जाती। हम लोग अभी एक सीरियल लॉन्च हुआ, उस सीरियल का नाम ही हलाला, ये हाँ हलाला ही नाम है उसका। इतने गलत तरीके पर इसको स्क्रिप्ट दिया गया है जिसका तसव्वुर नहीं है शरीयत के अंदर। भूल चूक में, गलती से किसी ने अगर अपनी बीवी को या जानबूझकर किसी ने अपनी बेटी, अपनी वाइफ को गलत तरीके पर किसी ने अपनी उसको तलाक, डिवोर्स दे दिया, अब लोग क्या कहते हैं? इस्लाम को बदनाम करते हैं। तलाक दे दी बीवी को, पहली बात तो तलाक का जो गलत तरीका है हम लोग उसको यूज करते हैं। नहीं, नॉट अलाउड टू डू दिस थिंग्स इन द इस्लामिक शरीया, हम ना करें ये काम। लेकिन अगर कोई दे दे तो जो हलाला, जिसको बदनाम किया गया, और ऐसा करते हैं बहुत से मुसलमान, बहुत से इलाकों के अंदर ऐसा होता है कि ठीक है तुमने शायद तलाक दे दी अपनी बीवी को, हलाला कर लो। जिस सूरत क्या है उसकी, जाके किसी अपने रिलेशन में किसी दूसरे आदमी को पकड़ो, उससे अपनी बीवी की शादी करा दो, कहो कि 2 महीने तक या 2 दिन तक तुम्हारी बीवी उसके पास रहे, फिर वो तलाक दे, ये एग्रीमेंट बनता, तब जाकर वो बीवी तुम्हारे पास आएगी। इसकी इजाजत नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है इस्लाम के अंदर। सेम इसी तरीके पर वो सीरियल बनाया गया कि देखिए इस धर्म के अंदर, इस्लाम के अंदर ये तरीका है और ये गलत है, वाकईतन गलत है, ये तरीका इस्लाम के अंदर नहीं। हलाला ऑटोमेटिकली होता है, कराया नहीं जाता उसको। अगर किसी ने कहा कि तुम मेरी जिस बीवी को मैंने तलाक दे दिया, अपने निकाह से उसको अपनी जिंदगी से अलग कर दिया, अब तुम शादी कर लो, 2 महीने के बाद या 2 दिन के बाद या 2 घंटे के बाद अपनी खलवत में अपनी तन्हा जिंदगी तुम लोग मियाँ बीवी के तौर पर गुजार लो और तलाक दे देना, फिर मैं उनसे निकाह कर लूंगा।
शरीयत खंगाल कर देख लीजिए, इजाजत नहीं, इसकी परमिशन नहीं। किसने बदनाम किया? कलिमा पढ़ने वालों ने बदनाम किया। किसने बदनाम किया? टोपी और दाढ़ी वालों ने बदनाम किया। पहले हम गलती करते हैं, पहले हम मुसलमान बनकर अपनी शरीयत की धज्जियां उड़ाते हैं, तब बैठकर कुर्सी इख्तिदार पर ये गद्दार लोग, उसको मौका मिल जाता है हमारी शरीयत को बदनाम करने का। हमारे माँ बहनों की इज्जत और आबरू के खिलाफ वो लोग आवाजें उठाते हैं और कुछ लोगों को खरीद कर, कुछ समाज की बहू बेटियों को खरीद कर लाते हैं कि हाँ हम इसके विरोध में। वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन ऐसे नहीं बनाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने 11 शादी की थी, आप अलैहिस्सलाम ने बैक वक्त 9 बीवियां थी। उसका ये मतलब नहीं था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने अय्याशी की वजह से, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर अय्याशी मकसूद होती, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकसद अय्याशी करना होता तो 9 की 11 बीवियां कुमारी होती। लेकिन पूरी दुनिया जानती आप अलैहिस्सलाम की निकाह मुबारक के अंदर सिर्फ एक बीवी कुमारी थी। और सबसे पहली बीवी कौन थी? आप अलैहिस्सलाम की दुनिया के गद्दार लोगों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की चरित्र पर कीचड़ उछालने वालों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जवानी, जब 25 साल से जवानी शुरू होती है, जवानी अंगड़ाई लेने लगती है, 40 साल तक जवानी अपनी पूरी जवानी की ताकत में होती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 25 साल की उम्र में एक 3 मर्तबा बेवा होने वाली औरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करती और 40 साल की उम्र तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी से शादी नहीं की। दुनिया के जवानों और दुनिया के गद्दारों, अगर तुम्हें यही लगता कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अय्याशी के लिए, अपनी जवानी की भूख को मिटाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने 11 बीवियां और 11 शादियां की है, तो देखो जवानी 25 साल की उम्र है एक बूढ़ी औरत से, बूढ़ी औरत खदीजतुल कुबरा 40 साल की उम्र है उनकी, और नबी की उम्र 25 साल है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो दौलत का नशा चढ़ गया था, भूखे थे वो दौलत के, भूखे वो दौलत के नहीं थे, वो तो यज्ञम पर चुचाम यवम सतदतु, तो आखिरी संविधान को नाफिज करना चाहते थे। अहमदी पृष्ठती जगरम हम सूर्य वाजानी, सूरज की तरह रोशनी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उस वक्त के अंधकार को खत्म किया, वो लोगों को बताना चाहते थे कि जवानों, अगर तुम्हारे सामने, तुम्हारे गांव देहात के अंदर अगर कोई बेवा औरत हो और उससे कोई जवान हो, बूढ़ी बुढ़ापे की तरफ जा रही हो, अगर तुम्हारी जवानी की जरूरत उसको हो तो तुम उससे शादी करना। ये पैगाम नबी देना चाहते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी की कुर्बानी देकर एक बूढ़ी औरत से शादी की, पूरी दुनिया जानती है। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाने की कोशिश की कि नहीं जनाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो खदीजतुल कुबरा की दौलत से प्यार था। याद करो उस वक्त को जब अबू जहल के चेलों ने, खुद अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा ख्वाजा अबू तालिब के दरबार में पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि ख्वाजा अबू तालिब, तुम्हारे बेटे ने तो खदीजतुल कुबरा से इसलिए हाँ भरी है शादी के लिए क्योंकि उनको दौलत चाहिए, उनको बिल्डिंग चाहिए, उनको मकानात चाहिए, देयरफॉर इस वजह से वो चाहता है कि खदीजतुल कुबरा से शादी कर ले। तो ख्वाजा अबू तालिब का जवाब था, ख्वाजा अबू तालिब ने कहा था, पागलो, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें अक्ल नहीं, तुम ही लोग थे, किसी मौके पर आकर तुमने कहा था कि मोहम्मद को हम अपने खजाने की चाबी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोहम्मद को कह लो वो अपने उस कलिमे की तबलीग ना करे, अपने उस रोशनी को ना फैलाए जिसका मिशन वो आजकल चला रहा है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था, एक गरीब औरत के लिए, एक बेवा औरत के लिए, समाज के मजदूर के लिए, समाज के बेबस लाचार इंसानों के लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर दौलत का नशा होता तो उस वक्त अबू जहल को कहते कि ठीक है अबू जहल, लाओ मुझे दे दो कुंजियां, चाबियां दे दो मुझे दौलत खाने की, और मैं अपना सर झुकाता हूं, अपने मिशन को रोक लूंगा, मैं नहीं करूंगा खदीजतुल कुबरा से शादी। अगर दौलत चाहते नबी पाक अलैहिस्सलाम तो उतबा शैबा को कहते
अगर खूबसूरती चाहते तो उतबा शैबा ने कहा था अरब के तमाम खूबसूरत औरों को तुम्हारे कदमों के नीचे लाकर हम रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम मोहम्मद जो शरीयत लेकर आए उसको रोक लो, उसका प्रचार ना करो, उसकी इशाअत ना करो। नबी ने कहा कि क़यामत तक इट विल नॉट डन, नहीं हो सकता अगर तुम लोग मेरे हाथ में सूरज को लाकर रख दो, दूसरे हाथ में चांद को लाकर रख दो, मैं फिर भी उस काम से बाज नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे मेरे रब ने नबी और रसूल बनाकर भेजा है, जिस काम के लिए मुझे मेरे रब ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रहमतुल लिल आलमीन का ये मतलब है कि अपनी तमाम चीज कुर्बान कर कर दूसरों को नफा पहुंचाना, ये रहमतुल लिल आलमीन का मतलब ये भी है। एक किसी भी पहलू को आप उठाकर देख लीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर पहलू के अंदर रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत। अगर मोहम्मद न होते इस धरती पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर जन्म न होता तो इंसान किस दिशा में जाता पता? अपना पेशाब पीता इंसान, अपनी बेटियों से जिना करता इंसान, समाज की बहु बेटियों की इज्जत नहीं होती। नहीं है कल्चर चीन के अंदर, जापान के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अतवार वहां पर नहीं, वहां पर औरत को नापाक मानते हैं, कोई बताने वाला नहीं। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि ये औरत नापाक नहीं है, औरत बरकत है, औरत रहमत है। चीख चीख कर कहा, ए लोगों, औरतों को मत मारो, इनके हुकूक को जब्त मत करो। न कन्याम यास्ते कश्चिन्नापि भोग शैंति निर्नकुरुषा रुदतांपि भारता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो शरीयत नाजिल हुई औरत के ताल्लुक से, क्या कहा? वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, औरतें घर के अंदर रहे। और भी कहा कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से कि लोगों से कहो, औरतों से कहो कि वो औरतें निगाहें नीची करके रखें। और आज जो बहुत चीखते हैं औरत के हुकूक के बारे में, औरत की इज्जत के बारे में, सबसे बड़े डाकू वही हैं, औरत की इज्जत को वही लूटते हैं। उत्तर प्रदेश का एक एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक समाज की बेटी की इज्जत को लूटता। वो बच्ची जब जाती है एफआईआर के लिए तो उसके बाप को मार मार कर उसकी हत्या कर देता। आजकल डाकुओं को कुर्सियां मिल जाती और जो हक परस्त होते हैं चीख चीख कर मर जाते हैं, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसे गद्दार लोग, ऐसे रावण लोग बैठते हैं कुर्सी इख्तिदार पर। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से कहा, उस वक्त बेटियां पैदा हुई, जिंदा दफन, जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि ये बेटी है तुम्हारी, ये औरत है, इसको नापाक मत समझो। चीन और जापान के अंदर, यूरोप और अमेरिका के अंदर औरत को नापाक समझा जाता है। क्रिश्चियन के अंदर आज भी ये माना जाता है कि जितने भी बुरे लोग मरते हैं उनकी आत्मा से औरत तैयार की जाती। यहूदी धर्म के अंदर, जुडाइज्म के अंदर आज भी ये तसव्वुर है कि तमाम दुनिया की बुराइयों की जड़ ये औरत है। आज भी this concept is popular among the Judaism, in the Judaism। आप देख लीजिए उठाकर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारे घर के अंदर औरत अगर बेटी की शक्ल में है तो तुम्हारी घर की जीनत है, तुम्हारी घर की बरकत है, रहमत। अगर औरत तुम्हारे घर के अंदर बहन की शक्ल में है तो तुम्हारी घर की खूबसूरती। अगर औरत तुम्हारे घर के अंदर बीवी की शक्ल में है तो तुम्हारी लाइफ पार्टनर, शरीक हयात। अगर औरत तुम्हारे घर के अंदर माँ की शक्ल में है तो तुम्हारे उस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। ये मकाम इस्लाम ने दिया। ये मतलब है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का। कौन चैलेंज करेगा इसका? कोई नहीं। लिखा उस राइटर ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुक़द्दसा के बारे में। क्या लिखता? दो वाक़या पेश करता हूं, उसके बाद वक्त खत्म हो जाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में वो लिखता और इसी
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की तफसीर में लिखता है, उसने कहा एक जमाना था 10,000 लोग थे नबी के साथ। वेदों के अंदर भी इसका जिक्र है, हमारे हिंदू भाई भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिंग लिचदी शिखा हिनाशमशरूधारी सदूशका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति। उच्चलापी ऊंची आवाज से बुलाने वाले होंगे। अभी पढ़ा था हमारे फारूक दिलकश साहब ने अजान के ताल्लुक से। उच्चलापी ऊंची आवाज में लोगों को बुलाने वाले। उस गवैये से जाकर कहो कि सबसे पहले अपने इस भविष्य पुराण के ऊपर बंदिश लगा दो। तहकीक करना उच्चलापी का मतलब क्या? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ उच्चलापी इन हिंदी लैंग्वेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उच्चलापी इन उर्दू लैंग्वेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उच्चलापी इन अरबिक लैंग्वेज? इज कॉल्ड अजान, इज कॉल्ड तकबीर। उच्चलापी, उच्च मतलब ऊंचे लाप आवाज देना। उच्चलापी भविष्यति भविष्यांति लिंग लिचदी शिखा हिनाशमशरूधारी सदूचका। उच्चलापी भविष्यति, भविष्य के अंदर जब वो आएंगे ऊंची आवाज से लोगों को बुलाएंगे। सिमशरूधारी सदूशका उच्चलापी भविष्यति। ये सिमशरूधारी सदूशका नरमे का बर्ताव करने वाला, पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति का पैगाम देने वाला, जिनका जन्म होगा जानवर भी बेजुबान जानवर, लेकिन वो उनकी जुबान को समझेंगे, वो भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचेंगे उसके दरबार में। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस धरती पर भेजा। वो क्रिश्चियन राइटर लिखता, एक जमाना था और ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो लोग कहते हैं कि नबी के पास तो 9 तलवार थी और कपड़े 2 जोड़ी थे, तो इसीलिए तुम्हारे नबी थे जालिम, तुम्हारे नबी थे क्रूर, तुम्हारे नबी वायलेंट थे, तुम्हारे नबी बात बात में जंग करने के लिए तैयार हो जाते थे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस भविष्य पुराण के इस मंत्र के द्वार से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मैसेज हैज बीन रिटन एट द बिग एनिमीज ऑफ इस्लाम। एक क्रिश्चियन राइटर लिखता है नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को वो लिखता है और वो कहता है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर थे। क्यों गए मदीना आप अलैहिस्सलाम? क्या जरूरत पड़ी थी? दुनिया के जालिम इंसानों इस नबी पाक के ऊपर इलिगेशन लगाने से पहले एक मर्तबा कम से कम रिसर्च कर लेते। नबी पैदा हुए, द प्रोफेट लास्ट प्रोफेट was born in मक्का। नबी मक्का के अंदर पैदा हुए इन 571 ED 571 ईस्वी 22 अप्रैल पीर के दिन सुबह हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक 6:20 पर, अरब के टाइम के मुताबिक 4:50 पर नबी पाक अलैहिस्सलाम इस धरती के ऊपर जलवा फरोज हुए। जिस मकान के अंदर आपने जन्म लिया 9 फीट चौड़, 9 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर आपकी पैदाइश हुई। लेकिन कौन से वो रीजन थे जिसकी बुनियाद पर आपको मदीना जाने पर मजबूर होना पड़ा? मदीना जाने पर वहां के जालिम लोगों ने मजबूर किया। वो यही था, अबू जहल, उत्बा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा, ये दज्जाल के भाई हैं। ये रावण के नस्ल में से, उनके नस्ल के कुछ लोग आज भी हमारे एशिया के अंदर पनपते और बसते हैं। उन्हीं के नस्ल के वो लोग हैं। जिस तरीके से नबी को परेशान किया जाता था वैसे आज आपको परेशान किया जाता है। जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में नमाज पढ़ते थे, वलीद, हंज़ला, मुगीरा जाकर अबू जहल ओजड़ी डाल दिया करता था नबी पाक अलैहिस्सलाम की गर्दन पर। आज भी अगर आप किसी मस्जिद में अजान पढ़ने जाते हो तो एक डरमुंडा, एक कमीना और एक बुत परस्त इंसान, ईश्वर का भी नास्तिक बंदा, वो कहता है कि अजान न दी जाए। अरे तुम्हारे इस भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि अंतिम महर्षि आएगा, उच्चलापी भविष्यति भविष्यांति, भविष्य के अंदर ऊंची आवाज से वो लोगों को पुकारेगा। तुम पढ़ लिया होता तुमने अजान को बंद करने से पहले 1-2 मर्तबा, तुम्हें पता चल जाता कि वाकईतन ये तो हमारे अंतिम महर्षि भी ये आवाज लगाएंगे। अगर थोड़ा और डीप में
जाकर तहकीक करते तो तुम्हें कलमा जरूर नसीब हो जाती। लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत की तौफीक दे दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में पैदा हुए, लेकिन उन लोगों के जुल्म को बर्दाश्त, कैसा जुल्म था उनका, एक वाकया ये है, हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर उमर फारूक के दरबार में पहुंचते। उमर फारूक ने कहा, उमर फारूक ने पूछा कि खब्बाब एक बात ये बताओ कि इस कुर्सी पर, अमीरुल मोमिनीन की कुर्सी पर अगर मैं किसी को बिठाऊं तो सबसे ज्यादा हक किसको है? हजरत खब्बाब ने कहा कि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बोलो कौन सबसे ज्यादा हकदार। उन्होंने कहा कि मैं इस कुर्सी पर ज्यादा बैठने का हकदार। उमर फारूक ने कहा कि नहीं, हजरत बिलाल हबशी को सबसे ज्यादा हक बनता है वो इस कुर्सी पर बैठे। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि सबसे छोटे, अदना, कमतर दर्जे के, दर्जा नहीं, दर्जा बहुत महान था, कमतर नस्ब के सबसे ज्यादा तशद्दुद और सबसे ज्यादा जुल्म किसी के ऊपर किया गया वो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। पथरीली जमीन पर, रेतीली जमीन पर जब वो धूप से तप जाती थी वो जमीन, बिलाल हबशी को लिटाया जाता था, ऊपर से पत्थर का चट्टान दिया जाता था। लेकिन वो क्रिश्चियन राइटर लिखता यही नहीं, जिस्म में सुराख किया जाता था, गिरेदार रस्सियां डाली जाती थी, जब वो 2 दिन के बाद जम जाता था उनका घाव, तब उस रस्सी को खींचते थे, बिलाल हबशी तड़पते थे, इतनी तकलीफें दी गई। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन यू आर राइट, बट आप सही, लेकिन मेरे ऊपर जो जुल्म किया गया उस बिलाल हबशी को छुड़ाने वाले अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक देखते थे किसी के ऊपर जुल्म होता तो अपनी दौलत को बेच, अपनी दौलत को कुर्बान करके उनको खरीद कर ले आते थे। बिलाल हबशी गुलाम थे, हबशा के रहने वाले थे, लेकिन काले जरूर थे, बदसूरत थे, लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को वो अपनाते, आज दुनिया के मुसलमानों हम दाढ़ी छीन लेते, नबी से मोहब्बत का दावा तो करते हैं हम कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन नबी की सुन्नत हमारी जिंदगी के अंदर है। नबी का नाम तो लेते हैं कि we are a completely Muslim and we are belong to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। दिन चीखते हैं कि हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के आशिक हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों, अच्छी बात है, सुबह शाम आप कलमा पढ़ते रहिए, सुबह शाम आप नबी का नाम लीजिए, बरकत से खाली नहीं है, लेकिन उससे पहले नबी की सीरत को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कीजिए। नबी का नाम लेने वाला उनका अपना चचा भी था, ख्वाजा अबू तालिब था, लेकिन नबी की सुन्नत पर अमल नहीं किया था। नबी का अपना खून जरूर था, इख्तिलाफ रिवायत ख्वाजा अबू तालिब मरते हैं तो जहन्नम चले जाते हैं। ये बिलाल हबशी भले ही काले थे, नस्ब के अंदर कोई पहचान नहीं था, लेकिन नबी की सीरत, नबी की सुन्नत को सच्चे आशिक थे, दीवाने थे, दीवानगी की हद पार कर चुके थे। हर वक्त नबी की शरीयत, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, भले ही काले थे, बदसूरत थे, लेकिन ये बिलाल हबशी चलते हैं मक्का की गलियों में, इसकी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस। ऐसा पाठ पढ़ाया था हमारे नबी ने, ऐसी तरबियत दी थी। तो इंसान बुलंद होता है, इंसान कामयाब वो होता है जिसकी जिंदगी के अंदर नबी की सीरत और सुन्नत दोनों ही हो। आज हम क्यों जलील हैं? क्यों एक शराब बेचने वाला, शराब पीने वाला आपकी शरीयत को या आपकी मस्जिद को तोड़ने की बात करता है? वो यही वजह है कि हम मुसलमान पहले बेनमाजी बनकर दावत देते कि आइए हमारी मस्जिद को बंद कीजिए क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते। पहले हमें किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं, ना किसी फिरका परस्त लीडर को ना उनका नाम लेने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे खुद निमट ले रहे, लेकिन पहले हम अपने अंदर इतनी ईमानी ताकत तो पैदा करें। अगर आपके अंदर ईमानी ताकत है मेरे मुस्लिम भाइयों, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होता है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 9 तलवार जरूर थी,
दो कपड़े थे, दो कुर्ते जुब्बा पहनते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 तलवार थी। एक आदमी ने एतराज किया कि अब्दुल्ला सालिम साहब, अगर हम कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वायलेंट पर्सन थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह जालिम थे, क्योंकि 9 तलवार थी, 27 जंगों के अंदर आपने शिरकत की। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपके प्रिय मित्र हो सकते हैं, लेकिन हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि नबी जो इतनी जंगें लड़ता हो, जिनके पास 9 राइफल हो, 9 मैगजीन, 9 माउजर हो, 9 कट्टा तोप हो जिनके पास, आज के रेट में तर्जमा कर लीजिए, वो नबी कैसे अमन परस्त हो सकता? हमने कहा कि जरा एक बात ये बताओ, अगर चीन वाला मुल्क हिंदुस्तान में हमला करे या अगर पाकिस्तान वाला पुलवामा में हमला करे, तो उस वक्त आप क्या करोगे? चुपचाप बैठे रहोगे? उस वक्त आपके पास न्यूक्लियर हथियार होगा, अगर उस वक्त आपके पास मिसाइल भी होगा, अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अमन और शांति को कोई भंग करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, हम जवाब देंगे। नबी ने यही काम किया था। अगर कोई आदमी अपने मुल्क की हिफाजत करता है, अपनी तशख्खुस की हिफाजत करता है, तो वो जालिम नहीं होता। अगर यकीन न होता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अमन परस्त ना थे, तो उठाइए इस श्लोक को और पढ़िए। उस सरायत परवाही जो वधु मंतु दिविर दश, 20 ऊँटनियां थी उनके पास, और अश्वमा शुगमारूहा देवदत्तम जगतपति। शुगमारूहा तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर देवदत्तम जगतपति, और दूदमन अट्ठेश्वर्य गुणन्विता, दुश्मनों का वध किया था। 8 सिफत लेकर इस धरती के ऊपर आए थे। दुश्मनों का दमन, दुश्मनों का दूदमन, दमन करना, सर काट कर फेंक देना। दूध मतलब किसका? दुश्मनों का, जालिमों का। नबी पाक अलैहिस्सलाम इन सिफात के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र किया गया है। जो एतराज करते वो उठाकर देख लें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने 10,000 लश्कर दी। कहाँ? मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर। जुल्म से तंग आ गए, आप अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना चले गए। मदीनतुल मुनव्वरा जाने के बाद 10 साल तक आप अलैहिस्सलाम ने वहां पर मेहनत की। वहां पर 10,000 फौजी सहाबाए किराम, एक ईमान वाले सहाबा नौजवान थे, उनके हाथों के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था। आज हमारे नौजवानों के हाथों के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल, उनके हाथों के अंदर कुरान के नुस्खे थे। आज जहां हमारे नौजवानों के हाथों में क्रिकेट का बॉल थमा दिया गया, उन नौजवानों के हाथों के अंदर तस्बीह के दाने थे। आज हमारे सरों के अंदर अंग्रेजी कट क्या होता, डिजाइन बना हुआ होता। सहाबाए किराम उन नौजवानों के सरों के ऊपर पगड़ियां हुआ करती थी, टोपियां हुआ करती थी। आज हमारे जवान बच्चों की जुबान पर गाने रटे हुए होते, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसी तरबियत की थी उन 10,000 सहाबाए किराम की। फतेह मक्का के मौके पर कुरान करीम की आयात और अहादीस रसूल का विर्द और जिक्र खुदा किया करते थे। मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को संभालो। अपनी जवानी को इन सलमान खान, शाहरुख खान की जिंदगी की तरफ मत ले जाओ। इनको अपना रोल मॉडल मत बनाओ, ये तबाह कर देंगे आपकी जिंदगी को और आपको भी। आज पूरी दुनिया के अंदर, बर्मा के अंदर जवान बेटियां चीख रही है, कुरान आपको पुकार रहा है कि 2 अरब मुसलमान कहां हो? तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, तुम अपने घरों के अंदर सोए हुए हो। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अगर तुम पर जुल्म सितम किया जाता है, गाय के नाम पर मार दिया जाता है, मासूम इंसानों के सर फोड़ दिए जाते हैं। इस बिहार की धरती के ऊपर फिर भी अब भी अमन है, लेकिन कुछ जगहों के अंदर कुछ फिरका परस्त ऐसे हैं कि जवान तो दूर की बात, बूढ़े आदमियों को मारकर सर फोड़ दिया जाता है। मुजाहिद हसनैन हबीबी यहाँ पर गवाह। इनकी सीतामढ़ी के अंदर जैनुल अंसारी, एक बूढ़ा आदमी, 82 साल की उम्र का एक आदमी, उसने किसका बुरा किया होगा? उसने किसकी, कौन से गाय के गोश्त को ज़िबा करके बांटा होगा? हिंदुस्तान के अंदर
अंदर अंधविश्वास। लोगों, अगर तुमने जानवर के नाम पर इंसानों को मारा तो एक बात पूछेगा तुमसे परमात्मा, पापिष्ठास्ते प्रशांति यमरूपम भयंकरम। श्री कृष्ण जी कहेंगे तुमसे, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया भुलेश्वलो लूप तवम हीर चापला। मैंने तो जुबान से तकलीफ देने को मना किया था महाभारत के अंदर, या सिर्फ तुमने महाभारत को सीने से लगाया कभी पढ़कर देखा होता। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपके धर्म ग्रंथ के अंदर किसी को भी जानवर के नाम पर मारने की परमिशन नहीं दी है। अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो हिंदुस्तान का संविधान किस लिए? अगर कोई आदमी गुनाह करता है तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको छुआछूत की नजर से देखा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चमार थे, दलित थे, नापाक थे, उनके बारे में कहा जाता, लेकिन ये झूठ गलत है। हमारे हिंदुस्तान के मेरे ब्राह्मण भाइयों और हमारे हिंदुस्तान के सेकुलर पसंद इंसानों, कोई भी आदमी नापाक या पाक पैदाइशी एतबार से नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से इंसान महान होता है, अपने कर्म से इंसान घटिया भी होता। शूद्रो ब्रह्मणतामति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियो जाति वित्रत्वम विघाद्रीश्चम तथेचच सेकेवात्रपति प्रजानाम कथम पुनर्जाति कृता परभेदा। एक जब परमात्मा पैदा करने वाला परमात्मा एक है, जब इंसान को एक मट्टी से खून से पैदा किया, तुम कौन होते हो इंसानों को नापाक कहने वाले? तुम कौन होते हो इंसान को छुआछूत की नजर से देखने के लिए तबलीग करने वाले? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नापाक है तो उनकी लिखी हुई और उनका मुदव्वन किया हुआ जो कानून है, जो आईन है हिंदुस्तान, उसको उठाकर फेंक दिया जाए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक क्या थे? चमार थे, दलित। लेकिन कहा गया वेदों में कि कोई भी इंसान पैदाइशी एतबार से बड़ा छोटा नहीं होता, पाक नापाक नहीं होता। इंसान अपने कर्म से, इंसान अपने अमल से बड़ा और छोटा होता है, घटिया और बुरा होता है। साफ लफ्जों में हमारे नबी ने इसकी भी तबलीग की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी। अगर कोई आदमी बिहार का है तो यूपी वाले कहे कि ये तो बिहारी है, अगर वह हकारत की निगाह से देखता है तो ये भी मुनासिब नहीं। अगर कोई आदमी काला है तो कोई हैंडसम है तो कहता है कि आई एम हैंडसम एंड यू आर अ काली चरण एंड आई एम अ वेरी स्मार्ट, और तुम काले हो। हकारत की निगाह से तौहीन करने के लिए। नॉट अलाउड, नॉट परमिशन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बिलाल हबशी को सीने से लगाकर ये सारे भेदभावों को खत्म कर दिया। तफसीर नहीं है मेरे हिंदू भाइयों। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियो याति वित्रत्वम विघाद्रीश्चम तथेचच एकएवात्रपति। क्या कहा गया? इंसान पाक नापाक नहीं होता। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति मतलब इंसान, शूद्र का मतलब नीचे क्वालिटी, नीचे क्वालिटी का मतलब बुरा इंसान। ब्रह्मणतामिति और एक ऊंचे क्वालिटी का आदमी, यानी एक अच्छा आदमी। एक हाँ, खानदान ऊंच नीच हो सकती है, जैसे मुसलमानों में सैयद है, मुसलमानों में कुरैशी है। चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे खानदान से थे, जिक्र है वेदों के अंदर भी, चंबल ग्राम मुख्य सब ब्राह्मण खानदान, प्रमुख खानदान से आएंगे अंतिम महर्षि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। महान खानदान, एक छोटे खानदान है। ये सिर्फ तारुफ के लिए, ये सिर्फ तारुफ के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोड्यूस के लिए कि भाई अंसारी हैं और ये चौधरी हैं, ये सैयद हैं और ये पठान हैं। शादी के लिए नहीं। क्या है मैं चौधरी, मेरा बेटा तो चौधरी है, मेरी बहू जो आएगी वो चौधरी से ही आएगी। नहीं, सिर्फ मुस्लिम होना, सिमिलरिटी अकॉर्डिंग टू द एंड शुड बी सिमिलर एंड शुड बी सिंपल। आपका धर्म होना चाहिए। बिरादरी के अंदर, कास्ट के अंदर अगर कोई आदमी अंसारी है तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही रस्म, अगर कोई अंसारी है
तो वो चौधरी में नहीं करेगा, अगर कोई सैयद है तो वो मंसूरी में नहीं करेंगे शादी। इसकी गुंजाइश नहीं। ये छुआछूत हम में भी, लेकिन खैर इतनी तो गनीमत है कि मुस्लिम के अंदर नापाक या पाक का कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे हिंदू भाइयों में है। हमारे हिंदू भाइयों 5000 साल पहले वादी भूटान होते हुए जो लोग आए थे, आर्यन लोग जो आए थे, उनमें एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ तबका था जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता, जो वेदों को पढ़ने का अधिकार उनको और उनके अपने शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार उनको। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रचा कि जो शूद्र होगा, ब्राह्मण शूद्र क्षेत्रीय, ब्राह्मण शूद्र क्षेत्रीय, ब्राह्मण ऊंचे खानदान और क्षेत्रीय कश्तरीय जिसको कहते हैं, जो राजपूत होते हैं, बादशाह लोग होते हैं, आर्मी लोग होते हैं, और जो शूद्र होता है वो, और इसी में एक फिरका और भी है जिन्हें बनिया कहते हैं, आज के डेट में मारवाड़ी कह दिया जाता है, और एक होता है शूद्र जिनके बारे में साफ लफ्जों में कहा गया, यानी जो दलित है और जो आदिवासी, उसके बारे में है ये। आज हम आदिवासी को, चमार को क्या कहते हैं? आदिवासी के बारे में भी हम ये कहते हैं कि आदिवासी है। आपको ये तारीख में बता दूं, मुल्क हिंदुस्तान का पुराना वारिस अगर कोई है तो यही आदिवासी। इनसे पहले हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं था, ना आर्यन कौम के लोग थे, ना कोई ब्राह्मण थे, और हिंदुस्तान के अंदर कोई महान धर्म के लोग नहीं थे। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के पुराने वारिस यही आदिवासी लोग, यही संथाल लोग हैं। इन्होंने आबियारी आबपाशी की थी, जंगलों में रहते थे, लकड़ियों के बर्तन बनाते थे, पत्थर से आग लगाते थे। आज भी झारखंड के एक बड़े इलाके के अंदर ये लोग पाए जाते हैं, और आपके इलाके में भी, हमारे इलाके में भी पाए जाते हैं। इनके बारे में क्या कहा कि ये शूद्र है, नापाक है। कौन से किताब में लिखा है कि ये नापाक है? अगर ये किसी महान इंसान को, महान बिरादरी के लोग को छू ले तो नापाक हो जाए? नहीं। वेदों के अंदर जो कहा गया है कि 4 फिरके के लोग होंगे, उसके अंदर मतलब ये है, अगर कोई महान आदमी भी, लेकिन अगर वो गुनाह करता है, शराब पीता है, जिना करता, तो अपने इन गुनाहों की वजह से वो शूद्र बन जाता है, यानी घटिया निचले तबके में आ जाता है, बुरा आदमी बन जाता। लेकिन अगर एक निचले तबके का आदमी एक अच्छा काम करता तो वो ब्राह्मण से भी आगे चला जाता। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो शूद्र थे, चमार थे जात के एतबार, अपने कास्ट के एतबार से, लेकिन 3 साल उन्होंने खर्च किया, हिंदुस्तान को एक ऐसा संविधान लिख के दिया कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा जमहूरी निजाम, ऐसा जमहूरी ऑथेंटिक उन्होंने लॉ और एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आईन हिंदुस्तान लिखा उन्होंने। 1947 के अंदर 15 अगस्त को मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर 26 जनवरी 1950 के अंदर हिंदुस्तान का संविधान नाफिज किया गया था, और 16 नवंबर तकरीबन 1949 के अंदर हिंदुस्तान का संविधान लिखकर तैयार कर दिया गया था, इनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। कौन लिखा था? 7 लोगों की एक जमात थी। उन 7 लोगों में सबसे बड़े जो चीफ थे, जो सदर थे, वो यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो चमार थे। अगर नापाक है ये आदमी, अगर ये छुआछूत का कॉन्सेप्ट आज भी मौजूद है, अगर वो आदमी नापाक होता, अगर उस जमाने के अंदर ये समझा जाता, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये कानून लिखने का काम नहीं सौंपा जाता। पता ये चला कि कोई भी आदमी धर्म के नाम पर छोटा बड़ा नहीं होता। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निचले तबके में थे, लेकिन काम इतना बड़ा क्या कि पूरी दुनिया के अंदर इज्जत से इनका नाम लिया जाता। ये भेदभाव किसने खत्म किया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ये जातवाद, बिरादरीवाद, नफरत सबको खत्म कर दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक्त चूंकि पूरा हो चुका है, मुझे जो
दो मैसेज बताना है, शॉर्टकट लफ्जों में मैं बता दूं ताकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब वाज़े तौर पर समझ में आ जाए। आप अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में थे, वक्त आ चुका था कि आप अपने वतन असली को मक्का पहुंचे। सहाबाए किराम थे 10,000। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को तैयार किया, चलो मक्का फतह करने चलते। ये क्रिश्चियन राइटर की वो हिस्ट्री मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो उसने अपनी किताब के अंदर लिखी। उन्होंने कहा मोहम्मद अलैहिस्सलाम 10,000 सहाबाए किराम को लेकर मदीना से मक्का चले और चलते हुए रास्ते में पूरे शान के साथ, पूरे शौकत के साथ। लेकिन एक बात उसने बीच में ये लिखी, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा। जब किसी मुल्क का वजीर आज़म कुर्सी पर बैठता है वो अपने आप को फिरौन कभी कभी समझने लग जाता है। जब हिटलर बैठा कुर्सी पर तो करोड़ों लोगों को कत्ल करवाया उन्होंने। जब रावण आया अपनी गद्दी पर तो उन्होंने मासूमों की हत्या करनी शुरू कर दी इस धरती पर। जब जॉर्ज बुश आया अपनी गद्दी पर तो उन्होंने इराक की ईंट से ईंट बजा दी, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, अमन परस्त लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और कुछ दिनों पहले और कुछ दिनों से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर वार किया। क्योंकि हुकूमत जब आती है तो कुरान ने कहा इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा। जब कोई बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होता है तो वहाँ की आबादी फसाद के लपेट में आ जाती। क्यों? वो अपनी ताकत मनमाना चाहता, वो अपनी हिटलरशिप, वो अपनी तानाशाही को ग्रांटेड करना चाहता। मुझे ही मानो जैसा कि फिरौन ने बच्चों को लोगों के कत्ल करवाता था और कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही इस धरती का रब हूँ। उससे पहले भी नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, शद्दाद ने किया था, कारून ने किया था, बहुत से ऐसे बादशाहों ने जन्म लिया। जब उनके पास दौलत आई और सबसे बड़ा इस धरती के ऊपर जो जालिम बादशाह था वो कौन था? वो था चंगेज खान। इस धरती के ऊपर इससे बड़ा जालिम बादशाह कोई पैदा नहीं हुआ। मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को भी डराने की कोशिश की, लेकिन यहाँ का जो बादशाह था उस वक्त का अलाउद्दीन खिलजी, वो था सिपह सालार। उन्होंने कहा कि तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो तू आ जाए, कलमा पढ़ने वाले से दो हाथ कर ले। उन्होंने धूल चटवा कर, नाक रगड़वा कर उसको भिजवाया। कहना यह चाहता हूँ कि जब भी कोई बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होता है औरतों के कत्ल करवाता है, बच्चों को यतीम कर देता है, खून की नदियां रवा हो जाती। क्यों? ताकि उनकी ताकत बाकी रहे, उनकी हुकूमत बाकी रहे, उनका डर लोगों के दिलो दिमाग के अंदर बैठा हुआ रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब चले तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ऐसा कर सकते थे। रास्ते के अंदर छोटे छोटे कबीले मिले, उनको तहवाबाला कर दिया जाता था। सहाबाए किराम एक के ऊपर एक सहाबी 10 नहीं 100 के ऊपर भारी पड़ सकते थे। दीवाने आशिक़े रसूल थे, अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए सब कुछ अपना लुटा चुके थे। एक इशारे की सिर्फ जरूरत थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी 10,000 सहाबाए किराम की फौज लेकर चलते। एक हजरत अब्बास के साथ सुफियान खड़ा होकर यूं कहते, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, ए अब्बास तुम्हारा भतीजा, आज तो ये बादशाह, इससे बड़ा बादशाह आज तक जन्म नहीं लिया। हजरत अब्बास ने कहा ये बादशाहत की शान नहीं है, ये नबी है, ये नबुव्वत की शान है, ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की शान है। तुम देखो गौर से, नबी पहुंचते हैं, एक सहाबी थे हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने कहा अल-यौम यौम मलहमा, अल-यौम यौम मलहमा। ए अबू जहल के चेलो, कल तक तुमने बिलाल हबशी को मारा था, कल तक तुमने हजरत खब्बाब बिन अरत की अंगारों पर लिटाकर, वही खब्बाब बिन अरत जब उमर फारूक ने पूछा था कि तुम इस पर बैठने के ज्यादा हकदार क्यों हो, हजरत खब्बाब ने कहा था ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आपको यकीन न होता हो तो मेरे पीठ के कपड़े उठा करके देखिए। उमर फारूक ने पीठ से कपड़े उठा करके देखा तो खब्बाब बिन अरत के पीठ में गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी। हजरत साद ने कहा कि खब्बाब बिन अरत की हालत करने वाले जालिमों, आज कल तक तुम्हारी तलवार थी, सहाबा की गर्दनें खम थी,
तुमने बड़े दर्दनाक अंदाज में बीबी सुमैया को बीच से चीर दिया था। खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर तुमने तकलीफ दी थी। आज सहाबा किराम है, इनके हाथ में तलवार है, तुम्हारी गर्दनें होंगी। मोहम्मद के शेर आ रहे हैं, अल यौम यौम मलहमा। आज तो मलहमा का मतलब आज गोश्त का दिन है, यानी गोश्त के चिथड़े उड़ेंगे, खून की नदियां बहाई जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के कान में आवाज पहुंचती, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि साथ को मेरे पास बुलाओ। साथ से कहा गया कि साथ तुम ये नारा क्यों लगाते हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, साथ से पूछा, हजरत साथ ने कहा, अल्लाह के नबी आप भूल गए आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, आपको ताइफ के मैदान में खून के अंदर नहा दिया था। अल्लाह के नबी आप भूल गए आपके प्यारे सहाबाए किराम को घसीट कर मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा लेकर जाएगा। हजरत अम्मार बिन यासिर की आंखें, जुबैर की आंखें निकाली गई। अम्मार बिन यासिर को दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया। आज मौका आया, आज तो इजाजत है अल्लाह की तरफ से, आप क्यों चिंता करते हैं? एक एक जुल्म का इंतकाम लिया जाएगा। दुनिया के ऊपर शराबियों, कबाबियों, नबी को जालिम कहने वाले बहरूपियों, नबी पाक अलैहिस्सलाम को तलवारों वाला नबी कहने वाले फासिकों, डरमुंडो, देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत और उनका जवाब क्या था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मुस्लिम भाइयों आप भी सुने, आपको भी मालूम होना चाहिए, आप जितनी मोहब्बत इन फिल्म एक्टर्स से करते हो, उनसे थोड़ा सा वक्त निकाल कर नबी की एक सुन्नत पर अमल कर लोगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। एक सुन्नत पर अमल कर लो इस वक्त में, मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूँ 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। अगर मैं कसम खाकर भी कहूँ मैं खुदा की कसम हानि नहीं हो सकता। आज जरूरत है वन शबाबी फीमा अपना जवानों, अल्लाह पूछेगा जवानों से, बूढ़ों से नहीं पूछेगा, जवानों से पूछेगा जवानी कहाँ तबाह करके आए थे। सलमान खान का फैन बनकर अभी ईद के मौके पर एक बहुत बड़ी जम्मे गफीर लगी फिल्म के हीरोज के घरों के बाहर। कभी इतनी भीड़ नहीं हुई तरावी की नमाज में, कभी इतनी भीड़ नहीं हुई जुमे की नमाज के अंदर जनाब, जितनी भीड़ वहां पर लगी। पहुंच गए सब सेल्फी लेने के लिए। अरे तुम तो नबी के दीवाने, जिन्होंने तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए रातों को जाग जाग कर अपने पाँव में वरम डलवा लिया। कल क़यामत के दिन सजदे करेंगे, जब तक तुम्हारी हमारी मग़फ़िरत नहीं हो जाती, बख्शिश नहीं हो जाती, सर नहीं उठाएंगे। उस नबी को नहीं मानते हो, उस नबी का कलिमा और उस नबी के ऊपर दरूद नहीं पढ़ते हो, उस नबी की सुन्नत से मोहब्बत नहीं करते हो। मालूम होना चाहिए हमारे जवानों को। आपको फिल्म के डायरेक्टर का तो नाम याद हो जाता है क्या? इस महीने में, इस हफ्ते के अंदर फिल्म रिलीज हो रही है, आप जरा गौर करो, जुमे के दिन क्यों फिल्म रिलीज की जाती? व्हाट इज रीजन टू रिलीज द फिल्म ऑन द फ्राइडे? जुमे के दिन क्यों फिल्म रिलीज की जाती? ताकि मुस्लिम जवानों का एक बहुत बड़ा तबका फिल्म हॉल के अंदर चला जाए और की जुमे की नमाज छूट जाए। ये है अंदर की सियासत इनकी, ये है पॉलिसी इनकी। लेकिन हम समझते नहीं, जनाब ब्लैक में टिकट लेकर सबसे पहले चले जाएंगे फिल्म देखने के लिए। पहली फिल्म रिलीज हुई, कभी तौफीक नहीं होती है कि अव्वल वक्त में बैठकर हम नमाज पढ़ें। हम क्यों गाली दें बीजेपी वालों को, ये आरएसएस या बजरंग दल वालों को, या भगवाधारी लोगों को, या किसी क्रिश्चियन को, जैन को, बुद्धिस्ट को हम क्यों गाली दें? पहले अपने गिरबान के अंदर हम झांक कर देखें कि हम कितने मुसलमान। जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, पहले दुआ होती थी, आसमान से फैसले कराकर 4000 फरिश्ते आते थे। आज बर्मा की बेटियों की इज्जत लूट ली जाती। हिंदुस्तान के अंदर 8 साल मासूम आसिफा जैसी बेटियों की इज्जत तार कर दी जाती। हम चीखते चिल्लाते, हमारी आवाज, हमारी दुआ हमारे सर से ऊपर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान नहीं रहे, हमारी ईमानी ताकत खोखली हो चुकी। हम चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। दफन कर दिए जाओगे हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर अपनी शरीयत को, अगर अपने नबी के दामन को तुमने नहीं पकड़ा, अपने कुरान को तुमने नहीं समझा। जवानों अगर अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं लाई तो गाजर मूली की तरह काट कर इस धरती के ऊपर सुला दिए जाओगे। अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आएगी। क्यों? अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, अगर तुम अपने दीन से मुर्तद हो जाओगे तो अल्लाह किसी और कौम को लेकर आएगा। और हालतें नहीं बदलती जब तक आपके अंदर इंक़िलाब नहीं आएगा, जब तक आप अल्लाह
अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप मस्जिद मदरसों से नहीं जुड़ोगे, जब तक आपकी जुबान के ऊपर अल्लाह का जिक्र और नबी का नाम नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई मदद नहीं आती। अगर दलील चाहिए उठाओ कुरान, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर कोई लीडर हम में हमारी आवाज बुलंद करता तो सबसे पहले हम कहते हैं कि अपने मफाद के लिए कर रहा, सबसे पहले हम कहते हैं तो फलां का एजेंट है। नहीं, अगर कोई हक परस्त आपके हक की बात करता तो कम से कम दुआओं के अंदर उनका नाम लीजिए और कहिए कि अल्लाह उसकी जुबान के अंदर और भी ताकत दे, हक के लिए लड़ने की ताकत दे उनके अंदर। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की पूरी फौज आई, सहाबा किराम ने इंतकाम की बात की। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, अरे तुम भूल गए, जब तुम्हारी जुबान से इंतकाम की आवाज निकलती है तो मेरे ज़मीर पर चोट लगती, जब तुम्हारी जुबान से इंतकाम की आवाज निकलती है तो मेरे ज़मीर पर चोट लगती। अल्लाह के नबी ने से पूछा गया, क्यों है अल्लाह के नबी? उन्होंने कहा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जालिम जाबिर नहीं बनाया है, अल्लाह ने मुझे सिर्फ मुसलमानों का नबी नहीं बनाया है। जाओ कह दो मक्का की माओ से, जाओ कह दो मक्का की बहनों से, जाओ कह दो आज एक एक कुफार और मुशरिकीन की माओ बहनों से, मर्दों से, भाइयों से, आज किसी बहन का दुपट्टा नहीं छीना जाएगा, आज किसी माँ को, आज किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाया जाएगा, आज किसी माँ को बेवा नहीं किया जाएगा। इज़हबू अंतुम तुलक़ा ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, आज सब के सब आजाद है। किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा, इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, अना रब्बुल आलमीन, मैं इस धरती का रब हूँ, मैं इस कायनात का पालनहार हूँ। लेकिन ए मोहम्मद, तुम मत भूलना, तुम्हें इस कायनात का रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा जा रहा है। किसी के ऊपर जुल्म मत कर। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबको माफ कर दिया, सबको गले से लगाया, और जो थे बड़े बड़े दुश्मनी करने वाले, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो सुफियान के घर में छुप जाए उनकी भी माफी है, जो उधर छुप जाए उनकी भी माफी है। सबको अमन के अंदर लिया गया। आप अलैहिस्सलाम ने माफी का ऐलान किया। ये है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब। और जो लोग कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जालिम थे, वो इन हिस्ट्रिकल लिटरेचर को पढ़ें, देखें, तब नबी पाक अलैहिस्सलाम की पवित्र जीवन के ऊपर एलिगेशन लगाने से के बारे में कुछ सोचे। और मैं तो कहता हूँ, वो लास्ट में यही कहता है कि मैंने 100 लोगों की सिफात के 99 लोगों की, लेकिन नॉट फॉलोएबल, बट इन द एंड फाइनली आई डिसाइडेड, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, acceptable the whole life in the world, in entire the mankind of the world, इंसानी दुनिया के अंदर अगर पूरी जिंदगी जो एक्सेप्टेबल और फॉलोएबल है, काबिल अमल है, अगर वो किसी जात, अगर किसी का नाम है तो वो नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ने हर धर्म के अंदर मोहम्मद का नाम का मेंशन किया, जिक्र किया। बुद्धिस्ट के अंदर फारकुलीद बाइबल में मोहम्मद का नाम है, मैतरा बुद्धिस्ट के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है, अहमदी पृष्ठुति संस्कृत में है, वैदाहम में ये भी संस्कृत में है, एशायमाब है ये भी संस्कृत के अंदर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि करोड़ों जगहों के ऊपर आप अलैहिस्सलाम का नाम डिफरेंट टाइप से, अलग अलग नामों से मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और उन दुश्मनाने इस्लाम के लिए हम दुआ करें, अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे, कुरान और शरीयत को सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग नफरत की बात करते हैं, जो लोग कुरान और हदीस को दुश्मन और दुश्मनी और नफरत की ऐनक से निगाह से देखते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा तफसील तलब एक मौजू है। जब बहुत से लोग एतराज कर देते हैं, कुरान में कहा जाता फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, और आपके कुरान में कहा है कि बेटियों को अधिकार नहीं दिया जाता है, पर्दे के अंदर रखते हैं, इसलिए बेटियां कैसी तरक्की करेंगी, बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी। मैंने कई जगह पर कहा है, बेटियां अगर पर्दे के अंदर है तो पर्दे का मतलब सिर्फ उनकी इज्जत की हिफाजत, तरक्की के अंदर रुकावट नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि पर्दे के अंदर बेटियां आकर तरक्की नहीं कर सकती, ये फजूल है, बकवास है।
इसलिए कि हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा अगर किसी ने बनाया वो किसी महान इंसान या मर्द ने नहीं बनाया, बल्कि हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा अगर किसी का डिजाइन किया हुआ है तो वो एक पर्दा नशी औरत सुरैया तैयब, शी वाज बिलोंग टू हैदराबाद, वो एक औरत का डिजाइन किया हुआ हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा। इसीलिए हम कहते हैं मुस्लिम औरत अगर पर्दे में रहती है तो उसका मतलब तरक्की के अंदर रुकावट नहीं, पर्दे के अंदर रहकर भी बहुत सारे काम कर सकती है। बहुत सारे ऑप्शन है, जवाबात है, बहुत सारे एतराजात थे, लेकिन उसके लिए एक बड़ा लंबा वक्त चाहिए। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ इतना करना है, नबी के दामन को मजबूती से पकड़ना है, कुरान के फरमान को अपनी जिंदगी से जोड़ना है और अपने आप की जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करनी। तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मौका, मवाक़े, हालात खुद ब खुद बदलते चले जाएंगे और फिजा साजगार होता चला जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। कुरान आपसे कहता है वला तहिनु वला तहज़नु, न डरो और न खौफ खाओ, न किसी टकले से, न किसी फिरका परस्त लीडर से। जो हक है, हक बोलने की जुर्अत अपनी जुबान के अंदर पैदा करो। जहां भी हक के खिलाफ आपको कोई काम दिखाई दे, आप आवाज उठाएं। यह हिंदुस्तान के संवैधानिक अधिकार एक एक हिंदुस्तानी के लिए गवर्नमेंट ने आपको, हिंदुस्तान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको परमिशन दी, इसलिए पीछे ना हटो। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुल्म फिर खून होता, टपकता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म होता है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामईन, नबी आपके दरमियान नौजवानों की दिल की धड़कन जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बड़ी कीमती बातें बताई और यकीनन कीमती बातें और नादिर मालूमात आपको हाथ लगी। जैसा कि मैंने कहा था कि अब्दुल्ला सालिम साहब जब आते हैं सिर्फ 5 से 10 मिनट तक नहीं लगता कि ये बंदा कुछ बोलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा है कि जानशीन शेखुल इस्लाम खुद बैठे हों और घंटों इन्होंने तकरीर की है। फिदाए जानशीन फिदाए मिल्लत के सामने हमने बोलते देखा है। जनाब हजरत मौलाना महमूद आसाद मदनी साहब जैसी शख्सियत बैठे हों और अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब के ज़बान में जो कुदरत ने जो सलासत दी है, मेरे दोस्तों ये गॉड गिफ्ट है यकीनन। और बड़ी कीमती बात आज मेरे सीतामढ़ी का एक हादसे के बारे में जो इन्होंने बताया, जैसा कि आप जानते हैं ज़ैनुल अंसारी वाकई में 85 साल का वो बूढ़ा, उसकी बेटी बार बार उससे रिक्वेस्ट करती रही कि अब्बा हुजूर आप मत जाइए, दंगा भड़का रहे हैं दंगाई लोग। लेकिन वो कहते रहे कि बेटी ये 82 साल का बूढ़ा किसी का क्या बिगाड़ेगा, मैं जाता हूँ, किसी तरह कोशिश करूंगा कि ये मामला खत्म हो जाए। वो बेटी के घर जा रहा था बेचारा, लेकिन मेरे दोस्तों उसको वहीं पे मारा नहीं गया। अगर आप देख लेते तो यकीन जानिए मेरे दोस्तों को वो नक्शा भुलाने के काबिल नहीं, बल्कि मारा गया, गर्दन तन से जुदा कर दिया गया और वहीं पर जलाकर एकदम मेरे दोस्तों खाकिस्तर कर दिया गया। अफसोस तो ये होता है मेरे दोस्तों कि मुसलमान तो मुसलमान, मिंबरे रसूल पे खड़ा होने वाला एक आदमी जो मेरे दोस्तों किसी तरह से राज्यसभा में जाता है और उसके बाद कुछ ओहदा छोटा सा दे दिया जाता है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि ये नाम गुलाम रसूल बलियावी का है। वो कहता है मॉब लिंचिंग है, नहीं है, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे दोस्तों आप चाहे जिस ओहदे पे हो, मिनिस्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जो कुछ भी बन जाए, लेकिन आप इस ख्याल रखें कि आप सबसे पहले मुसलमान हैं। इस चीज का ख्याल रखें, अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना है। मुझे याद आता है मेरे दोस्तों उसका तड़पना, उनके घर वालों का तड़पना। बड़े बड़े लोग आते हैं लेकिन कोई हालात नहीं पूछने आता। मुझे याद आता है मेरे दोस्तों कि जिंदगी जैसी कटे थाक भी मिल सकती है, कीमती जिस्म पे पोशाक भी मिल सकती है। ये सियासत है, मगर जान लो कुत्तों की तरह तुम हिलाओगे तो खुराक भी मिल सकती है। कभी तुझे एमएलसी बना दिया जाएगा, कभी कुछ और बना दिया जाएगा और जबान पे ताले लगा दिए जाएंगे। मुझे एक शायर दोस्त का एक शेर याद आता है मेरे दोस्तों कि खुले बिखरे हुए आजाद गेसू बांध लेती है, खुले बिखरे हुए आजाद गेसू बांध लेती है, लुभाने के लिए जूड़े से खुशबू बांध लेती है। तवाइफ की तरह ये राजनीति भी अजब शय है, जरूरतमंद आशिक हो तो घुंघरू बांध लेती है।
मेरे दोस्तों, मुझे ये जख्म था जो मुझे कह देना चाहिए था, लेकिन आखिर में अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी ये कह के आपसे रुखसत हो गए। कुरान और हदीस की रोशनी में, बाइबल, अथर्ववेद, ऋग्वेद और दीगर तमाम किताबों की रोशनी में मेरे दोस्तों वो बताकर ये रुखसत हुए कि मुसलमान, तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। तू अपने आप को ढाल ले गर सुन्नत के सांचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। ये तारीख बताकर आपसे रुखसत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के ज़बान में और अल्लाह ताला तक़वियत अता फरमाए, ताकि पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जाकर इस्लाम के पैगाम को दूर तक फैलाते रहे। आइए मेरे दोस्तों, हमारी फहरिस्त के अंदर 2 शायर हैं और आप भी लौ लगाए बैठे हैं कि हमें नाते रसूल सुनना है, इश्क़ रसूल में झूम कर सुनना है, डूब कर सुनना है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो हम यके बाद ये 2 शायर को आपके हवाले करेंगे। उनके बाद इंशाअल्लाह आपसे हम इजाजत चाहेंगे। उनके बाद एक जबरदस्त मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना अल्लामा कफील अशरफ साहब अजहरी लखनवी, माशाअल्लाह वो माशाअल्लाह लखनऊ की सनअती सरजमी से चलकर हमारे दरमियान आ चुके हैं। उनके ज़हानत को देखेंगे, उन जो वो मालूमात आपको देंगे, यकीन जानिए कि वो भी भुलाने के काबिल नहीं है। मैं ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना ये चाहता हूँ कि फारूक भाई को बुलाऊं, शमशेर जहाना गंजवी को बुलाऊं। उससे पहले ये चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सुस्ती और काहिली में आ गए हैं, नींद के आगोश में चले गए हैं। कुछ शैतान कुछ लोगों को वरगला रहे हैं कि थोड़ा चल देना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि मेरे दोस्तों, हजारों किलोमीटर का मुसाफत तय करके लोग अपने कदमों से पूरी रात का मुसाफत तय करके लोग अपनी आंखों से मुंतजिर रहते हैं जिस खतीब को सुनने के लिए। उनको सुने बगैर आप जाते हैं तो इसमें शायद आपका नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी जगह पे नबी के नाम पे खड़े हो जाए। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, दुआ कर दूंगा कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। खड़े हो जाए ताकि आपके गुनूदगी खत्म हो जाए, सुस्ती काहिली खत्म। अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए भाई। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। या अल्लाह, इन तमाम लोगों ने मेरी बात रख ली है, इन सबको मदीने पाक की जियारत नसीब फरमाए। जो हजरात कुर्सी पे अपनी कुर्सी लेके एक एक कदम आगे बढ़ के आगे को आ जाए। अब जिनको जाना था जलसा देखने आए थे वो जा चुके, जो सुनने वाले लोग मौजूद है, एक एक कदम बढ़ के आगे आ जाए, करीब में आ जाए, यहाँ तक आ जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला मदीने पाक की जियारत नसीब फरमाए आप लोगों को। या अल्लाह, जो अपने दिल के अंदर जो हौसला लेके आए हैं, जो मन्नतें लेके आए हैं नबी की इस महफिल की बरकत से, उन तमाम की दुआओं को कबूल अता फरमा। जो कदम से सर चल के आए हैं, इस कदम के अंदर कोई लकवा, कोई बीमारी नहीं दीजिएगा, मेरी तरह से कोई फालिज का असर नहीं दीजिएगा, इसमें तक़वियत अता फरमाइएगा। अल्लाह ताला सलामत रखे। आ जाइए भाई, माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में। अब आइए आपके दरमियान जनाबे शमशेर जहाना गंजवी को आपके हवाले करता हूं। उनके बाद फारूक दिलकश साहब से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा वो डेग में टेक न लगा, हमारी बहुत कीमती चीज है आप। अगर कहीं आग लग गया तो हम आपके घर क्या जवाब देंगे? फिर भाभी का हमला मेरे पर हो सकता है कि आपके बिहार में गए, पता नहीं बहादुरों की धरती से वापस क्यों नहीं आए, है कि नहीं? खैर, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। फारूक भाई का क्या कहना, मैं एक बात बता दूं, ठंडी का मौसम था एक मरतबा, मैं वहाँ मऊ की सरजमी पे अलबत्ता कभी कभी उतरता हूँ, तो ये हमारे शोरा हजरात की जो जमात है बड़ी मोहब्बत करते हैं। 4-4, 5-5 शायर आ जाते हैं और इस्तकबाल में बड़ी अच्छी तरह से इज्जत अफजाई करते हैं कि मेरा कोई छोटा सा नकीब आया है। तो मैं गया इनके घर तो देखा एक काली बिल्ली और बहुत खूबसूरत सी बिल्ली ये पाल रखे हैं। देखा खूब नहला रहे ठंड के मौसम में, हालांकि हम लोग कांप रहे थे। मैंने कहा फारूक भाई ऐसा है कि इस बिल्ली को नहलाइए मत, ठंडी का मौसम है, मर जाएगी बिल्ली। उन्होंने कहा मुजाहिद भाई ये मेरा मशगला आज का नहीं, 14 साल से हम ये काम कर रहे हैं और ये बिल्ली मरती नहीं है। खैर, मैं अंदर गया, चाय पानी पी के आया तो देखा कि बिल्ली मरी पड़ी है और फारूक भाई मायूस मुंह गिरा के बैठे हैं, सर पे हाथ रखे हुए हैं। मैंने कहा फारूक भाई, मैंने कहा था आपसे कि बिल्ली मर जाएगी, आप नहलाइए मत। इन्होंने कहा कि मैं नहलाया तो ठीक ही था, लेकिन नहलाने के बाद थोड़ा उसे निचोड़ दिया था, इसलिए वो मर गई, है कि नहीं? थोड़ा सा आप सुनना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वहां तक मैं पहुंचने की जसारत करता हूं। जलसे के अंदर सबसे ज्यादा मैं जो अब तक के एहतियात करता हूं कि जब भी आता हूं तो स्टेज पे सबसे किनारे में अपने जूते को रख देता हूं और ज्यादा कीमती जूता नहीं खरीदता उड़ता। वो पता नहीं 2 दिन मुद्दत उसकी होती है, 15 दिन मुद्दत होती है। मेरे बाजपट्टी में एक दुकान वाला है, कहता मुजाहिद साहब माशाल्लाह आप सबसे ज्यादा खरीदते हैं। मैंने उनसे कहा कि पता नहीं, हमारे ससुराल में जाने के बाद तो ये साली रस्म अदा करती है, लेकिन जलसे में ये कौन रस्म अदा करता है आज तक पता ही नहीं चला, है कि नहीं? ये तो मैंने सुना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं। खैर, आपकी मुस्कुराहट को देखने के लिए, खिलखिलाहट को देखने के लिए ये सब हम काम कर रहे थे। शेर